पिछले लेक्चर में हमने हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम पढ़ा था। हिल क्लाइंबिंग जो था आपका ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक था, जिसमें क्या करते थे आप कि इस एल्गो में कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ करते थे और ऑपरेटर्स का यूज़ करके आप क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेट पे जाते थे। पहले चेक करते थे इनिशियल स्टेट को और इनिशियल स्टेट फाइंड आउट करते थे। अगर इनिशियल स्टेट ही आपका गोल स्टेट है तो गोल स्टेट इनिशियल स्टेट ही आपका गोल स्टेट है तो आप क्विट कर जाएंगे। तो पहला ये था। दूसरा था कि अगर इनिशियल स्टेट आपका गोल स्टेट नहीं है तो उसमें आप ऑपरेटर्स लगाएंगे कब तक, जब तक आपको गोल स्टेट ना मिल जाए या फिर जब तक आपके ऑपरेटर्स ख़त्म ना हो जाए। तो अगर ऑपरेटर्स आपके ख़त्म हो गए हैं, गोल स्टेट पे आप नहीं पहुंचे तो भी आप क्विट कर जाएंगे, या ऑपरेटर्स ख़त्म होने से पहले आप गोल स्टेट पे पहुंच जाएं तो भी आप क्विट कर जाएंगे। तो ये आपका था हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम, जिसमें हमने एक 8 पजल प्रॉब्लम भी देखी थी, जिसमें किस तरीके से हम मूव किए थे सर्च स्पेस में और फाइनल स्टेट तक गए थे। तो ये पिछले लेक्चर में मैं दिखाया हुआ हूँ। दूसरी चीज़ कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स को हमने देखा था, तो 3 तरीके की प्रॉब्लम्स थी हिल क्लाइंबिंग में। एक था लोकल मैक्सिमा, एक प्रॉब्लम थी आपकी लोकल मैक्सिमा, सेकेंड प्रॉब्लम थी आपकी प्लेट्यू, और थर्ड प्रॉब्लम थी आपकी द रिड्ज। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स को मैं एक्सप्लेन किया था। लोकल मैक्सिमा क्या था? लोकल मैक्सिमा सर्च स्पेस की ऐसी जगह थी जहां पे आपको अगल बगल यानी कि नेबर्स जो है आपको दिखाई देता है कि उनसे आप बेटर पोजीशन में हैं। सर्च स्पेस की ऐसी जगह है लोकल मैक्सिमा जहां पे आपको दिखाई देगा, ये आपका लोकल मैक्सिमा है, जहां आपको अगल बगल आप देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि आप बहुत बेटर पोजीशन पे हैं और इससे बेटर पोजीशन नहीं हो सकती। बट रियलिटी में क्या है कि आपको कहाँ पहुंचना है? ग्लोबल मैक्सिमा में। ठीक है, तो अगल बगल के स्टेट से तो स्टेट बेटर दिखाई दे रही है, बट इसके बाद आपको बेटर स्टेट नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको वापस नीचे आकर के फिर कहाँ जाना पड़ेगा? ग्लोबल मैक्सिमा के लिए दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप लोकल मैक्सिमा में फंस गए तो आपको समझ में नहीं आएगा किस डायरेक्शन में जाए। ठीक है। सेकंड क्या था? प्लेट्यू। प्लेट्यू सर्च स्पेस की ऐसी जगह थी जहाँ का एरिया बिल्कुल फ्लैट होता था, यानी आप ऐसी स्टेज पे प्लेट्यू में सर्च स्पेस में चले जाएंगे जहाँ पे आपको सारे ही अगल बगल के नोड्स की ह्यूरिस्टिक वैल्यू सेम दिखाई देगी। ह्यूरिस्टिक वैल्यू सेम का मतलब है कि अगल बगल के सारे नेबर्स से गोल नोड का डिस्टेंस सेम दिखाई देगा। तो वहां पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि आपको किस वाले नेबर नोड पे जाना है जहां से गोल स्टेज ज्यादा करीब होगा या ज्यादा बेटर रहेगा। तो एक कंफ्यूज यहाँ पे भी होता था प्लेट्यू में। और थर्ड था क्या आपका? रिड्ज। तो रिड्ज क्या था आपका? रिड्ज इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का ही एक कह सकते हैं एक काइंड था ये रिड्ज, जहाँ पे क्या था, आप अगर रिड्ज ऐसी जगह थी जहाँ पे तो आप बहुत बेटर पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको एक स्लोप मिलता था, तेजी से स्लोप मिलता था, यानी कि आप एक बेटर पोजीशन में सर्च स्पेस पे पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद आप क्या होगा? गोल से दूर होते जाएंगे। गोल अगर यहाँ पे कहीं है तो स्लोप क्या करेगा? आपको हमेशा गोल से दूर करता जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती थी रिड्ज की। तो इस तरीके की दिक्कतें होती थी हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम में। और इन तीनों ही दिक्कतों को दूर करने के लिए 3 तरीके बताए गए थे। पहला था बैक ट्रैकिंग। ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग में क्या करते थे कि अगर आप लोकल मैक्सिमा, प्लेटू या रिड्ज में फंसे हुए हैं तो बैक ट्रैकिंग यानी फिर से आप वापस बैक ट्रैक करके दोबारा से सर्च शुरू करें और उस डायरेक्शन में सर्च शुरू करें जहां से आपको ये लोकल मैक्सिमा, रिड्ज या प्लेटू टाइप की प्रॉब्लम सामना ना करना पड़े। ठीक है, पहला था बैक ट्रैकिंग। सेकंड था आपका जंप टू अनदर सर्च स्पेस। तो सर्च स्पेस में आप कहीं और जंप करें। जैसे ये आपका लोकल मैक्सिमा है तो अगल बगल की स्टेज तो आपको दिखाई दे रही है कि डाउन जा रही है, आपके ग्लोबल मैक्सिमा से नीचे चली जा रही है, या फिर आपका यहाँ दिखा रहा है रिड्ज में भी वही चीज हो रहा था, नीचे चलती जा रही थी। तो अगर आप जंप कर जाएंगे सर्च स्पेस में और कहीं, तो वहां से आप अदर डायरेक्शन के लिए सर्च कीजिए उसके नेबर से कि आप किस तरीके से गोल की तरफ जाएंगे। और तीसरा था यूज ऑफ मैक्सिमम रूल्स। आप ज्यादा से ज्यादा रूल ऐसा लगाएं कि आप कभी भी इन तीनों प्रॉब्लम्स में फंस ना सके। तो 3 सॉल्यूशन थे इसके: बैक ट्रैकिंग, जंप टू अनदर प्लेस इन सर्च स्पेस, एंड थर्ड था यूज ऑफ मैक्सिमम रूल्स। तो इन सब चीज़ों को मैं कल एक्सप्लेन किया था पूरा। अब देखते हैं आज क्या है। आज का टॉपिक है हमारा कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, समझते हैं क्या होता है। कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन
प्रॉब्लम। ठीक है, पहले मैं इसका ब्रीफ बता देता हूँ, फिर बोर्ड पे बताऊंगा क्या डेफिनेशन है। कंस्टेंट सेटिस्फैक्शन, कंस्टेंट का मतलब क्या है? कंस्टेंट का मतलब कि कुछ रूल हो, कुछ चीजें हो, कुछ कंस्टेंट्स हो जिसको आपको फॉलो करना पड़े किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि कुछ कंस्टेंट्स को, कुछ चीजों को सेटिस्फाई करे। आपको कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है, अगर उसके साथ कुछ कंस्टेंट्स है, जैसे मैं कहूँ कि मुझे अपने घर से कॉलेज तक जाना है, लेकिन उसके साथ कंस्टेंट्स ये है कि मुझे अगर वहाँ जाना है तो मुझे रास्ते में कुछ सामान खरीदते हुए जाना है। अगर मैं खरीदते हुए नहीं जाऊँगा तो कॉलेज पहुँचने का कोई मतलब नहीं है। तो एक कंस्टेंट्स मुझे दिया गया है कि आप खरीदेंगे तभी कॉलेज पहुँचेंगे। क्या खरीदना है? चौक हो सकता है, डस्टर हो सकता है, कुछ सामान हो सकता है जो मुझे खरीदते हुए जाना है। तो कुछ कंस्टेंट्स मेरे ऊपर लगाए गए हैं कि इस कंस्टेंट्स को पूरा करेंगे तभी आपको कॉलेज के अंदर घुसने दिया जाएगा। आजकल कोविड चल रहा है, तो कोविड का क्या कंस्टेंट्स हो सकता है कि अगर आपका चेक करें टेम्परेचर बॉडी का, अगर वो किसी टेम्परेचर के अंदर सेटिस्फाई कर रहा है, आपके टेम्परेचर नॉर्मल आ रहा है, तभी आप कॉलेज में जा सकते हैं। तो एक कंस्टेंट आपको पूरा करना है। क्या पूरा करना है? कि आपकी जो आप सिक ना हो, आप बीमार ना हो, ये चीज कंस्टेंट्स पूरी होनी चाहिए। तो उसी तरीके से कंस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम में क्या होता है कि आप ऐसे प्रॉब्लम्स हो जिनमें कुछ कंस्टेंट्स दिए हो और उस कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई करें, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है। अच्छा, इसका डेफिनेशन लिख ले। अच्छा, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या है? देखिए, कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन इज heuristic based technique which is needed to solve a problem which have to be solved after satisfying some constraints। ठीक है, तो वही डेफिनेशन जो आपको पता है, सिंपल क्या लिखा है? कंस्टेंट सेटिस्फैक्शन इज ह्यूरिस्टिक बेस्ड टेक्निक। कंस्टेंट सेटिस्फैक्शन एक ह्यूरिस्टिक बेस्ड टेक्निक है विच इज नीडेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जिसको ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, विच हैव, जिनके पास, विच हैव टू बी सॉल्व आफ्टर सेटिस्फाइंग सम कंस्टेंट्स। आप कुछ कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई करें तब जाके वो सॉल्व हो। ठीक है, तो कंस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम आपका ह्यूरिस्टिक बेस्ड टेक्निक होता है, जिसको हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं जिनमें कुछ कंस्टेंट्स दिया हो और उसको हम सेटिस्फाई कर सके। अब इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सुडोको। ठीक है, सुडोको जो प्रॉब्लम है वो भी कंस्टेंट्स बेस्ड प्रॉब्लम है। और सुडोको का अगर आप लोगों ने सुना होगा, सुडोको में क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं पहले। सुडोको, ठीक है, सुडोको प्रॉब्लम्स ये होती थी जिसमें आपके पास इस तरीके के एक स्क्वायर बॉक्स बने रहते थे जिसमें 9 कॉलम्स होते थे। ठीक है, 9। ठीक है, ठीक है, और 9 कॉलम्स में हमें इस तरीके से नंबरिंग करनी रहती थी कि ये 9 कॉलम्स में 0 से 9 के बीच में सारे नंबर आए और कोई भी नंबर रिपीट ना हो। ठीक है, तो ये कंस्टेंट्स इसके साथ था। ठीक है, क्या कंस्टेंट्स था कि आपके रो में, आपके किसी रो के 10 कॉलम में 0 से 9 के बीच में नंबर्स आए, पहला कंस्टेंट ये था। और दूसरा क्या था? कोई भी नंबर आपका रिपीट ना हो। ये सुडोको प्रॉब्लम्स थी। तो इसमें 3 चीजें थी जो हम यहाँ पे लिखेंगे, डोमेन, वेरिएबल एंड कंस्ट्रेंट।
तो ये तीन चीजें थी सुडोकू प्रॉब्लम में। डोमेन क्या था? डोमेन वो खाली स्पेस था जहां पे आपको नंबर्स भरना है, वो आपका क्या होता था? डोमेन था। सपोज कर लीजिए यहाँ पे 2 है, 5 है, 3 है, 7 है, तो इसमें जो ब्लैंक स्पेस बचे हुए हैं इस रो में भरने के लिए वो आपके डोमेन है। वेरिएबल क्या था? वेरिएबल आपका 0 से 9 के बीच में था। और कंस्टेंट क्या था? ये दो कंस्टेंट्स आपको बताई गई थी कि 0 से 9 के बीच में ही नंबर होना चाहिए जो इस स्पेस में भरा जाएगा, और कोई भी नंबर इस रो में रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये एक सुडोकू प्रॉब्लम एग्जांपल था कंस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम का। हम अगला एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं जो कि कंस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या था वो पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देख लेते हैं। An addition is given below. An addition is given below where each letter stands for a single digit number and no two numbers is represented by same letter and initial letter of each word will not be 0 and it will between 0 to 9। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है आपका? प्रॉब्लम्स आपका मैं यहां लिख दे रहा हूं। प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है मून एंड सून मून सून एंड जून। ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j प्लस u प्लस n प्लस e। ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन लिखा है एन एडिशन इज गिवन बिलो। ठीक है। आपके पास एक एडिशन दिया हुआ है, किसका किसका? नून का, मून का और सून का, जिसका एडिशन क्या आया? जून, JUNE। ठीक है। एन एडिशन इज गिवन बिलो वेयर ईच लेटर, जहां पे हर लेटर जो है स्टार्ट्स फॉर अ सिंगल डिजिट नंबर, यानी कि हर लेटर की वैल्यू जो होगी वो सिंगल डिजिट नंबर होगी, पहली चीज। एंड नो टू नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सेम लेटर। एक ही लेटर के लिए हम दो नंबर नहीं यूज कर सकते 0 से 9 के बीच में। या ये कह सकते हैं कि एक लेटर कभी दो नंबर्स को यूज नहीं करेगा, एक लेटर एक ही नंबर को यूज करेगा। ठीक है। तो वही चीज लिखा है एंड नो टू नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय सेम लेटर
सेम लेटर से 2 नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को। एंड इनिशियल लेटर ऑफ ईच वर्ड विल नॉट बी जीरो। हर वर्ड का इनिशियल लेटर, जैसे नून का इनिशियल लेटर एन है, मून का एम है, सून का एस है, जून का जे है, तो इनिशियल लेटर जो है इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। एंड इट विल बिटवीन 0 to 9, ये 0 से 9 के बीच में होना चाहिए, जो कि पहले ही कह दिया गया है कि सिंगल डिजिट नंबर होगा, तो 0 से 9 के बीच में ही होगा ऑफ ईच वर्ड। ठीक है, अब कह रहा है कि इस तरह की प्रॉब्लम दी हुई है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना, व्हाट इज द समेशन ऑफ j प्लस यू प्लस एन प्लस ई। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें कंस्टेंट्स क्या दिए हुए हैं, इसमें 3 कंस्टेंट्स दिए हुए हैं। पहला कंस्टेंट क्या है कि सारे ही लेटर्स को आप सिंगल डिजिट से दिखाएंगे। दूसरा कंस्टेंट क्या है कि सारे लेटर का जो इनिशियल वर्ड है वो 0 होना चाहिए। और तीसरा सारे वर्ड का जो इनिशियल लेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा, यानी 1 से 9 के बीच में कोई भी होना चाहिए। तीसरा कंस्टेंट क्या है कि किसी भी वर्ड की वैल्यू आपका 0 से 9 के बीच में होना चाहिए। किसी भी लेटर, एक लेटर की वैल्यू 2 डिजिट से नहीं दिखा सकते हैं, यानी कि 2 डिजिट से ज़्यादा वैल्यू या 2 डिजिट वैल्यू आप किसी एक लेटर के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। एक लेटर के लिए एक ही असाइन होगा, एक ही डिजिट असाइन होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहां लिख लेते हैं इस प्रॉब्लम को, क्या है, नून, मून, सून, जून। ठीक है, देखिए इस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी एक ही टेक्निक है, हिट एंड ट्रायल मेथड। आप हिट एंड ट्रायल करते हुए जाएंगे, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो बेहतर ये है कि इसको आप पहले से सॉल्व करके रखें, इस तरह के प्रॉब्लम्स को। अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर इसको आप एग्जाम में सॉल्व करना शुरू करेंगे और पहले कभी सॉल्व नहीं किए रहेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आप हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आपको बार बार बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, हम बार बार सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे कंस्टेंट्स को, सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर शुरू से बैक ट्रैक करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो बैक ट्रैक करते 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 एक बार आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इस प्रॉब्लम का। तो इस वाली जो प्रॉब्लम है इसको मैं बैक ट्रैक करके एक बार बता दूंगा, बट आगे की दो जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से सॉल्व किया गया, क्या सॉल्यूशन है, वो चीज़ें मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे होगा, हमने यहाँ पे स्पेसेस बना रखी है क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, और ये कोशिश करेंगे कि सारे ही कंस्टेंट्स को ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करते हुए चले, ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई करते हुए चले। अब देखिए n है, n की वैल्यू आप 0 ले सकते हैं, n की वैल्यू कभी 0 नहीं ले सकते, क्योंकि n जो है वो स्टार्टिंग वर्ड है किसका, नून का। ठीक है, भले यहाँ लास्ट में है, स्टार्टिंग वर्ड नून का है, तो n को हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि इस वर्ड के स्टार्टिंग लेटर है n, स्टार्टिंग लेटर 0 नहीं हो सकता, तो 0 तो नहीं लेंगे। 1 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, चलिए 1 लेके देखते हैं। हमने यहाँ पे मान लीजिए 1 लिया है, 1 1 1, ओके। तो ये आपने n की वैल्यू 1 रखी हुई है, तो e की वैल्यू क्या होगी, 1 + 1 + 1 3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगी, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर o की वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, o की वैल्यू इस तरीके से आपको लेना है, o की वैल्यू इस तरीके से आपको लेना है कि यहाँ जो n लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू यहाँ पे किसी तरीके से 1 आए। ठीक है, 1 आए मतलब सॉल्यूशन इनका 10 से ज़्यादा आता है, तो सॉल्यूशन इसका क्या आए, या सॉरी समेशन इसका क्या आए तीनों का, या तो 11 आए, या तो 21 आए, या फिर आपका 31 आए, इस तरीके से आए। तो तीन चीज़ों का सॉल्यूशन 11 तो नहीं, समेशन 11 तो नहीं हो सकता, क्योंकि सेम लेटर है, 0 0 0 है। तो आप 7 ले तो शायद तीनों का समेशन जो है वो 21 हो जाए। तो इस वैल्यू के हिसाब से यहाँ अगर हम 7 7 7 लेते हैं तो तीनों का समेशन क्या होगा, 21 होगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, 1, यहाँ क्या आया आपके पास, 2 आया। ठीक है, 2 कैरी आया, फिर यहाँ क्या आपने लिया,
7 7 7, ओ की वैल्यू 7 है। 7 + 7 14 + 7, यहाँ क्या आ जाएगा 29, यहाँ 9 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगा 2 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैरी आ जाएगा। अब n की वैल्यू क्या ले रखी है आपने, 1 ले रखी है, ठीक है। अब यहाँ चेक कीजिए आप कितनी वैल्यू ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 ले सकते हैं, लेकिन इनिशियल 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या क्या वैल्यू ले रखी है, देखिए 1 ले चुके हैं, किसके लिए 1 लिया है आपने n के लिए, 2 लिया है आपने किसी के लिए, नहीं 2 किसी के लिए नहीं लिया आपने, 3 लिया है किसी के लिए, हाँ 3 ले रखे हैं, किसके लिए 3 आपने e के लिए ले रखा है। 4 लिया है किसी के लिए, नहीं 4 नहीं लिया है। 5 नहीं, 6 नहीं, 7 जी हाँ 7 ले रखा है आपने, 7 किसके लिए ले रखा है, 7 आपने o के लिए ले रखा है, 7 आपने o के लिए ले रखा है। अब चेक कीजिए 8 किसी के लिए ले रखा है, नहीं 8 किसी के लिए नहीं ले रखा है, ठीक है। 9 जी हाँ 9 ले रखा है आपने, 9 किसके लिए ले रखा है, u के लिए, ठीक है। तो देखिए किसी भी लेटर का हमने जो डिजिट असाइन किया है वो एक ही डिजिट असाइन किया है, जो कि o के लिए 7 किया है, n के लिए 1 किया है, e के लिए 3 किया है, n के लिए 1 तो है ही, ठीक है। u के लिए आपने 9 कर रखा है, n के लिए 1 है इसलिए यहाँ पे आपने 1 ले रखा है। ये n के लिए ब्लैंक स्पेस है, ये स्पेस जो दिए हुए हैं ये n के लिए है, ये o के लिए है, o के लिए है, n के लिए, वो सबके लिए एक एक ब्लैंक स्पेस सारे डिजिट के हिसाब से यहाँ पे मैंने डैश दिखाया हुआ है। अब देखिए अब आपके पास क्या क्या बचा हुआ है, आपके पास 0 बचा है, 2 बचा है, 4 बचा है, 5 बचा है, 6 बचा है एंड 8 बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इनिशियल वर्ड जो है कभी भी आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। इनिशियल लेटर जो है वर्ड का कभी भी 0 नहीं होगा, तो 0 तो आप नहीं ले सकते हैं m की वैल्यू, ठीक है। 1 नहीं ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, हाँ 2 लिया जा सकता है क्योंकि 2 अभी किसी को नहीं लिया गया है, तो आपने m की वैल्यू क्या डाल दी, 2 डाल दी, ठीक है। m की वैल्यू क्या डाल दी, 2 डाल दी है, ठीक है। अब क्या बचा, s बचा, s की वैल्यू 3 नहीं ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते हैं, 5 नहीं ले सकते हैं, सॉरी 4 ले सकते हैं, 4 अभी किसी को, 2 और 3 नहीं ले सकते, 4 अभी किसी को असाइन है, किसी को असाइन नहीं है, तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया है, 4 ले लिया है, ठीक है। तो आपने 4 ले लिया है, किसकी वैल्यू 4 ले रखी है आपने, s की वैल्यू, s की वैल्यू आपने क्या ले रखी है, 4 ले रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे j की वैल्यू क्या आएगी, 4 + 2 6, 1 7 और 2 8 9, 9 आ रही है। क्या 9 वैल्यू ली जा सकती है j की, नहीं j की वैल्यू 9 नहीं ली जा सकती क्योंकि u की वैल्यू भी 9 है, तो एक ही डिजिट 2 लेटर को भी असाइन नहीं कर सकते हैं, एक कंस्टेंट आपका ये भी है, नो सिंगल नंबर कैन बी असाइन टू डिफरेंट लेटर्स, ठीक है। एक कंस्टेंट्स और था, वो क्या था कि एक सेम आप डिजिट को 2 लेटर्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो कंस्टेंट्स यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, इस वजह से ये दोनों वैल्यू लेना आपका सही नहीं है, ठीक है। अब चेक करते हैं, इसको अगर आप 4 ले लें और इसको अगर 6 ले लें तो यहाँ वैल्यू 2 डिजिट की आएगी, यहाँ पे वो भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर आप 5 ले लें, एक सपोज कर लीजिए आपने एक 5 ले लिया है, ठीक है, और एक आपके पास 6 बचा हुआ था, 6 ले लिया है, तो भी आपका 2 डिजिट से ज़्यादा समेशन आएगा, यानी कि आपकी j की वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है किसी भी कंडीशन में, यानी जितना आपने यहाँ सॉल्यूशन लेके चले थे
वो लास्ट तक सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए आप क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक का मतलब कि फिर से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वन लेके चले थे, सॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है। अब फिर कंस्टेंट्स को देखते हैं। कंस्टेंट्स क्या था कि सिंगल डिजिट होना चाहिए नंबर, हम सिंगल लेके चले थे पहले 1, बट सेटिस्फाई नहीं किया था, इस बार क्या लेके चलेंगे, 2 लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपने क्या वैल्यू रखी है, n की वैल्यू 2 रख दी है सारे डैश जगह पे, ठीक है। सिंगल डिजिट लिए हैं और आपका समेशन क्या आएगा यहाँ पे, e का 6 आएगा। हम फिर से लिख लेते हैं 1 से 9 तक, 0 से 9 तक। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो हमने 2 ले लिया, किसके लिए, 2 को किसके लिए ले रखा है, n के लिए। 6 आपका क्या आया है, e आया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या चेक करेंगे, अगला o की वैल्यू क्या लेंगे, ठीक है। तो o की वैल्यू आप ऐसा लीजिए जिसके समेशन में आपका n की वैल्यू समेशन होने के बाद 2 आए, ठीक है। तो o की वैल्यू क्या ले सकते हैं, अगर o की वैल्यू आप 4 लेंगे, o इक्वल्स टू 4 लेंगे, तो क्या होगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 क्या होगा, 12 होगा। तो o की वैल्यू आपने 4 ले रखी है। अब देखिए 4 कहीं भी हमने पहले यूज़ नहीं किया है, 2 और 6 का ही तो यूज़ किया था, 4 का यूज़ नहीं किया था, इसलिए 4 यहाँ ले लेंगे। समेशन के बाद क्या आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ क्या था आपका, यहाँ पे n ही तो था, जो n यहाँ पे है वही चीज़ तो n यहाँ पे था। तो यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया, कैरी क्या गया, 1 गया कैरी, ठीक है। अब देखिए फिर वही चीज़ है, ओ ओ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 4 4, समेशन क्या होगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 12 और 1 कैरी 13। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी और यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा। तो o की वैल्यू क्या हो गई आपकी, यहाँ पे o की वैल्यू आपने 4 ले रखी थी और u की वैल्यू आपने क्या ले रखी थी, 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी आपकी, 2 ले रखी है आपने, ठीक है। अब किसकी किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना बाकी रह गया, m s और j की, ठीक है। m s j की वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये तीनों ही वर्ड के इनिशियल लेटर है, इस वजह से ये जीरो तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जीरो का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा है, 1 बचा है, 5 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है एंड 9 बचा है। ये डिजिट आपके पास असाइन करने के लिए बची है, ठीक है। तो m को हमने क्या असाइन कर दिया, 1, और s को हमने क्या असाइन कर दिया, m को हमने 1 असाइन कर दिया और s को हमने असाइन कर दिया 5, ठीक है। समीशन कीजिए कितना आ रहा है, 5 6 7 8 9। तो j की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 9 आ गई, ठीक है। अब देखिए कंस्टेंट सारे चेक कीजिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए कि सारे ही डिजिट की वैल्यू क्या अलग अलग है, मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा डिजिट की वैल्यू। देखिए कितने डिजिट है टोटल, n है, यहाँ लिखते जा रहा हूँ, यहाँ बीच में लिखूंगा ज़्यादा सही है। n है, o है, m है, s है, j है, u है, n हो चुका है, e है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या रखी थी आपने, n की वैल्यू 2 रखी हुई थी। o की वैल्यू क्या रखी थी आपने, o की वैल्यू आपने 4 रखी हुई थी। m की वैल्यू क्या रखी हुई थी आपने, m की वैल्यू आपने 1 रखी हुई है। s की वैल्यू क्या है आपकी, s की वैल्यू 5 है। j की वैल्यू कितनी है आपकी, 9 है। u की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 है। और e की वैल्यू क्या है आपकी, 6 है, ठीक है। ये अलग अलग लेटर्स थे जिनके अलग अलग वैल्यू हमने रखे हुए हैं। अब देखिए
किसी भी लेटर के सेम डिजिट नहीं है, सारे ही लेटर्स के अलग अलग डिजिट असाइन है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक ही डिजिट दो नंबर को असाइन नहीं है, सेम डिजिट दो नंबर को असाइन नहीं है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग डिजिट है, ठीक है। और जैसे आप कह सकते हैं एस और जे है, तो एस और जे के लिए अलग अलग डिजिट यहाँ असाइन कर रखे हैं, ठीक है। तो सारे ही कंस्टेंट्स को ये प्रॉब्लम सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j प्लस यू प्लस एन प्लस ई, जे प्लस यू प्लस एन प्लस ई। तो देखिए j की वैल्यू क्या होगी 9, प्लस 3 की वैल्यू, प्लस u की वैल्यू 3, प्लस 2, प्लस e की वैल्यू 6, ठीक है। क्या आएगा समेशन आपका 6 3 9 3 12 2 14 14 6 20, तो ये क्या आया आपका आंसर 20 आया, ठीक है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हुआ। तो इसके सॉल्यूशन में हमने देखा कि हम जब शुरू किए थे इसका सॉल्यूशन तो 1 1 लेके शुरू किए थे, और लास्ट तक जाते जाते हमने देखा कि कंस्टेंट सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या किए, बैक ट्रैक किए, और बैक ट्रैक करके फिर अलग एक हिट एंड ट्रायल मेथड किए 2 लेकर के, वहाँ पे सारे कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए गया और हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो इन सब प्रॉब्लम को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर आपने पहले से सॉल्व करके नहीं रखा हुआ है, कोई नई प्रॉब्लम आई है, तो उसमें हिट एंड ट्रायल करने में हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, इसलिए इस तरह की जितने भी प्रॉब्लम है सबको हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। अब इसका मैं अगला प्रॉब्लम दिखाता हूँ जिसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, हो सके खुद से हिट एंड ट्रायल करिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। सेंड मोर मनी, ठीक है, सेंड मोर मनी, ठीक है। अब देखिए इसको सेम तरीके से कर लीजिए, जो जो जगह वहाँ ब्लैंक बना लीजिए, एस के लिए एक डैश, ई के लिए एक डैश, एन के लिए और डी के लिए इसी तरह से, एम के लिए, ओ के लिए, आर के लिए और ई के लिए। नीचे 5 है, मनी, एम ओ एन ई वाई, ठीक है। क्या पूछ रहा है, एम प्लस ओ प्लस एन प्लस ई प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। सेम कंस्टेंट्स के साथ अलग प्रॉब्लम है, यानी अलग डिजिट्स, अलग लेटर्स आपको दिए हुए हैं, अलग वर्ड्स दिए हुए हैं, सेम कंस्टेंट्स हैं कि आपका क्या है, हर लेटर की वैल्यू 0 से 9 के बीच में होनी चाहिए, किसी भी हर डिस्टिंक्ट लेटर के लिए डिस्टिंक्ट वैल्यू होनी चाहिए डिजिट की। ऐसा नहीं है कि आप डी के लिए जो डिजिट यूज कर रहे हैं वही ई के लिए यूज कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्ट डिजिट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज कि स्टार्टिंग लेटर जो है वर्ड का वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 1 से 9 के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेम कंस्टेंट्स के साथ प्रॉब्लम है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, तो हिट एंड ट्रायल के बाद लिखना है, यहाँ देखिए 7 5 6 8 5 0 9 1। यहाँ क्या आया था समेशन, 6 5 क्या होगा आपका 12 होगा, 1 गया आपका यहाँ क्या होगा 15 होगा, 1 गया यहाँ क्या होगा आपका 6 होगा, 9 एंड 1 क्या होगा 10 होगा, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन के हिसाब से जो वैल्यू आई हुई है यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बीच में, क्या क्या है, सेंड, एस ई एन डी, 4 लेटर तो ये है, मोर, एम ओ, आर ई हम पहले लिख चुके हैं यहाँ पे, मनी, एम हम लिख चुके हैं, ओ लिख चुके हैं, एन लिख चुके हैं, ई लिख चुके हैं, क्या बचा वाई, ठीक है। यहाँ चेक कीजिए, एस की वैल्यू क्या है 9 है, ई की क्या है 5 है, एन की क्या है 6 है, डी की क्या है 7 है, एम की क्या है 1 है, ओ की क्या है 0 है,
R की क्या है 8 है और Y की क्या है 2 है। ठीक है, ये सारी वैल्यू आई है। देखिए हर डिजिट के लिए अलग अलग वैल्यू आई है, हर लेटर के लिए अलग अलग डिजिट आई है, अलग अलग वैल्यू आई है हर लेटर के लिए। और देखिए इनिशियल लेटर जो है एस एम, एस और एम ये दोनों इनिशियल लेटर है, ये कहीं पे भी जीरो नहीं दिखा रहा है, ये 1 से 9 के बीच में ही है। ठीक है, तो ये सारे ही कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। और इसके समेशन क्या होगा, m की वैल्यू क्या है 1 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14। यह आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल के बाद यही आंसर आएगा सेंड मोर मनी का। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, इसकी लास्ट प्रॉब्लम, उसका भी सॉल्यूशन मैं लिख ले रहा हूँ जिसको आप हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने नून मून और सून का किया था। क्रॉस एक्चुअली इधर लिख लेते हैं, थोड़ा यहाँ जगह नहीं बचेगा। क्रॉस रोड्स मनी, MON सॉरी मनी नहीं, क्रॉस रोड्स डेंजर, DANGER। ठीक है, सेम कंस्टेंट्स इसके साथ जो पहले प्रॉब्लम के साथ थे वो सेम कंस्टेंट्स हैं इसके साथ। हम जो जो लेटर्स हैं उनकी जगह ब्लैंक दिखाते जाएंगे। यहाँ पे 5 लेटर्स हैं पहले वर्ड में, यहाँ भी 5 दिखा दिया आपने। नीचे में क्या है 6 है, 6 है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, वैल्यू क्या क्या है 3 3 3 1 2 5 6 2 9 6 6 4 7 8 1 5। ठीक है, मैं सॉल्यूशन इसका दे दे रहा हूँ, सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, आप हिट एंड ट्रायल से करिएगा जिस तरीके से मैंने पहले किया था, हो जाएगा सॉल्व। इसमें कौन कौन से लेटर हैं देखें, CROS, ठीक है, क्रॉस, ये अलग अलग लेटर्स हो गए। R हो चुका है, O हो चुका है, A नहीं हुआ है, D नहीं हुआ है, S हो चुका है, D हो चुका है, A हो चुका है, N नहीं हुआ है, G नहीं हुआ है, E नहीं हुआ है, R हो चुका है लेटर। ठीक है, C की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए C की वैल्यू है 9, यहाँ से चेक कीजिए, C की वैल्यू इधर ही लिखी हुई है, C की वैल्यू कितनी है 9, R की वैल्यू कितनी है 6, O की वैल्यू कितनी है 2, S की वैल्यू कितनी है 3, R की वैल्यू आपने ले चुके हैं, R लिख चुके हैं, A की वैल्यू चेक कीजिए, A की वैल्यू कितनी है 5, D की वैल्यू कितनी है 1, N की वैल्यू कितनी है 8, G की वैल्यू कितनी है 7 और E की वैल्यू कितनी है 4। अब इसमें इनिशियल लेटर कौन कौन से, क्रॉस वर्ड का C है, R है, रोड्स में R है और D है। ठीक है, तो सेम कंस्टेंट्स चेक करते हैं इस सॉल्यूशन में। देखिए पहला लेटर क्या है
हर वर्ड का पहला लेटर क्या है, सी, आर और डी, तो पहला लेटर 0 तो नहीं होना चाहिए, तो तीनों ही 0 नहीं है, ये कंस्टेंट सेटिस्फाई हो गया पहला। दूसरा क्या है, 0 से 9 के बीच वैल्यू होनी चाहिए, तो 0 से 9 के बीच में ही वैल्यू है, दूसरा कंस्टेंट भी हो गया सेटिस्फाई। तीसरा कंस्टेंट क्या है कि डिस्टिंक्ट आपके जितने भी डिफरेंट लेटर्स हैं उनके डिजिट की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए और 0 से 9 के बीच में होनी चाहिए। तो देखिए जितने डिफरेंट आपके लेटर्स लिखे हुए हैं सबकी वैल्यू डिस्टिंक्ट है, यहाँ पे सबकी ही वैल्यू क्या है, डिस्टिंक्ट दी हुई है। सेम वैल्यू किसी भी लेटर की डिस्टिंक्ट लेटर की नहीं है, ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे। अब इसका सॉल्यूशन समेशन क्या पूछा था आपका, डेंजर डी प्लस ए प्लस एन प्लस जी प्लस ई प्लस आर। लिखते जाइए, डी की वैल्यू कितनी है, 1 है, ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, एन की वैल्यू कितनी है, 8 है, जी की वैल्यू कितनी है, 7 है, ई की वैल्यू कितनी है, 4 है, और डी ए एन जी ई आर की वैल्यू कितनी है, 6 है। समेशन कितना आ रहा है, 1 + 5 6, 6 + 8 14, 14 + 7 21, 21 + 4 25, 25 + 6 31। तो 31 आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो कंस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम में जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसके साथ कुछ कंस्टेंट्स दिए होंगे, उन कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए सॉल्यूशन दीजिएगा। मेनली क्वेश्चन कंस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम में यही आता है कि आपको लेटर्स दिया रहेगा, उसके साथ यही सारे कंस्टेंट्स दिए रहेंगे, उनके समेशन, उनके जो लास्ट वर्ड जो आपका था समेशन, उनके एक एक लेटर का समेशन पूछ सकता है। तो उसमें अब तक यूपीटीयू में एकेटीयू में यही तीनों क्वेश्चन आए हैं, यही चारों, सून मून नून वाला जिसका जून जहाँ नीचे जून आ रहा था, जून लिखा हुआ, सेंड मोर मनी, क्रॉस रोड डेंजर, यही 3 प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप हिट एंड ट्रायल से बाकी 2 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, सॉल्यूशन है आपके पास आंसर, एक को तो मैंने कर ही रखा है। ये आपका फाइनल लेक्चर था।